यार तुम्हारी आदत ना बहुत खराब है। क्या हुआ? अरे जब देखो तब पड़ोसन के सामने मेरी बेइज्जती करते रहती हो। अच्छा, आप मेरे सामने पड़ोसन का क्यों तारीफ करते रहते हो? अरे यार तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझेंगे? बीबी और बेइज्जती हमेशा दूसरों की होती है ना तो अच्छी लगती है। क्या बोले? हमको समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। क्या बोले आप? नहीं समझे ना? नहीं। हाँ तो वही तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या? हम कूद जाब। अरे बिट्टी मम्मी कहे कूद जाबू? हम हो लिए चला कुंभना ना हम कूद जा भीतर से। अरे बिट्टी मम्मी हम अपने यारे दोस्तों के साथ जाते कहाँ तू चलबू? यारे दोस्त के साथ जाता हम हो लिए चला जान गया कि नहीं। अरे बिट्टी मम्मी तू कौन पाप कहे जो चलबू? हम पाप ना के हम बहुत पाप के है। पहले पाप हमार सुन लो, तोहरे जेब में 500 रुपये चुरावत रह जाना, 20,000 जुटे तुहाँ का उधार दे है। अब हमार दूसर को पाप सुन लो, तोहर माँ जन बहुत बोलत रहे पकड़ पकड़ ना, अब ना बोलती उनका एक गरे ओजस झरा के लिए भभूत उनकर खाना मिले जाए दे ना तो गूंगो हो गए बहरे हो गए। अरे खतरनाक लोग हैं। और तीसर का सुन ले, कहीं तोहर दीदी ने आये तो तोहर यहाँ जाना था। बहुत पूजा होता है, हरक दे रख हमरे घरे आओ जी हमरे राहत देते। तब तो बिट्टी मम्मी तू राहत जागना है तो कुल पाप खत्म हो जाए। लिया चलो ना, हाँ पाप धो फिर नया पाप करब। लिए चलो जल्दी हमका कूदो पहले लिए चलो बक नहीं। अच्छा नहीं 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 आओ 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 कूदो दिन आओ 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 आओ। सुनो। हाँ जरा एक कप चाय बना दो। तुम देख रही हो मैं इतनी देर से पोछा लगा रहा हूँ, ऊपर से मुझसे कह रही हो कि चाय बना दो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं पोछा लगाने के बाद पहले बर्तन धोऊंगा, उसके बाद चाय बनाऊंगा। तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। साल दोस्तों का कोई कॉल नहीं आता, फिर अचानक से एक दिन मैसेज आता है, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी हमारा एक सवाल है, कहीं पैसा गिरा मिल जाए उसे हमें क्या करना चाहिए? अगर उठाते हैं तो लालच है, छोड़ देते तो अभिमान हो जाएगा। नहीं तो काहे उठाना है, बड़ा है पड़ा रहे, हमें क्यों उठाना, हम चलो अपने रास्ते। तो वही मतलब उठाए तो लालच है, ना उठाओ तो अभिमान हो जाएगा। आप उठा चुकी हो। हेलो गुरुजी। भैया इतनी मिलावट करते हो दूध में, आपको भगवान से डर नहीं लगता? मैडम ज्यादा लेक्चर मत दो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखी कल। एक काम करो, लाओ भगोना दो। का बनाई खाना में? सब्जी रोटी। का? सब्जी रोटी। तनी तेज से बोला। सब्जी रोटी। का? दाल भात। अच्छा दाल भात। अरे देखो ना, तुम्हारी छोटी बहन फेसबुक पे पोस्ट डाली है। देखे? मंदिर गई थी ना उस दिन, वो वाला फोटो है। अरे वाह, फोटो तो बड़ा अच्छा है। हाँ अच्छा है ना? अच्छा एक बात सच बताना, क्या? हम दोनों बहन में ज्यादा खूबसूरत कौन है? देखो सच्ची बोलो तो दिखने में तुम बहुत खूबसूरत हो। सच में? हाँ लेकिन मुझे ना तुम्हारी छोटी बहन बहुत पसंद है। क्या बोले? फिर से बोलो, क्या बोले? अरे मेरे कहने का मतलब समझो। मान लो तुम आलू का सब्जी रोज खाती हो, तो तुम बोर हो जाओगी ना। हाँ। और मान लो किसी दिन तुमको शाही पनीर मिलेगा तो मजा आएगा ना। तुम शाही पनीर नहीं, बेलन खाने लायक हो। क्या कर रही हो? बैंगन छिल रहे हैं। यार आजकल ना तुम बहुत उल्टा जवाब देने लगी हो। परसों भी दूंगी। वो ना मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। क्या? 5th क्लास में मेरा एक दोस्त था चिंटू। हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो मेरा होमवर्क कर देता था और मैं उसका फेवरेट लंच लेकर जाती थी। और वो इतना बड़ा पागल था ना कि कहता था कि अगर उसे कोई लड़की नहीं मिली तो वो मुझसे ही शादी कर लेगा। सच में पागल था। हाँ फिर आगे क्या हुआ? आज पूरे 18 साल के बाद वो मुझे मॉल में मिला। मैं सोच रही हूँ ना कि किसी वीकेंड उसे डिनर पे बुला लेते हैं, तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ बढ़िया रहेगा, बुला लो उसे। इत्तेफाक देखो, मैं भी तुम्हें बताने वाला था, मेरी एक 10th क्लास में दोस्त थी आलिया, तो उसकी लोकली शादी हुई है। आज वो मुझे ऑफिस के पीछे चाय की दुकान पर मिल गई। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जिस दिन तुम चिंटू को बुला रही हो उस दिन आलिया को भी बुला लेते हैं, एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाएगी आपस में ना। ये फंस गया सी है। हाँ सोचती हूँ इस बारे में। और एक काम कर दो, एक कप चाय बना दो प्लीज।
मुझसे क्यों कह रहे हो? अपनी दोस्त आलिया से कहो ना। अब ये आलिया कहाँ से आ गई बीच में? तो चिल्ला क्यों रहे हो? कहाँ चिल्ला रहा हूँ मैं? तो इरिटेट क्यों हो रहे हो फालतू में? अरे नहीं हो रहा हूँ इरिटेट। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद बना लूंगा चाय। अब उस घटिया आलिया की वजह से तुम मेरे ऊपर चिल्लाओगे। एक बात बताओ, आज तक तुम आलिया से मिली नहीं हो, उससे बात नहीं हुई है, तो तुम उसे घटिया क्यों कह रही हो? ओह, मैंने उसे घटिया कहा तो तुम्हें बुरा लगा ना? मेरे कहने का भाड़ में जाओ, मुझसे बात ना करना। अरे सुनो तो। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। ससुराल वालों, आप चाहे कितनी भी रामायण देख लो, करनी आप लोगों को महाभारत ही है। मैं उस जमाने की बच्ची हूँ जो भीगे होठ तेरे और कांटा लगा सॉन्ग छुप छुप के देखती थी। मैं कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था से कई लोग तो नाराज हैं। कह रहे हैं कि 3 बार पत्नी गुम हुई और तीनों बार सुरक्षा कर्मी ढूंढ के ले आए। बेबी तुम टेंशन क्यों लेती हो? शादी के बाद मैं तुम्हें एकदम रानी की तरह रखूंगा। कोई टेंशन नहीं, कोई काम धाम नहीं, सब एकदम बढ़िया रानी की तरह रहो। सच्ची? मुच्ची क्या क्या कैसे झाड़ू लगा रहे हो? कभी झाड़ू नहीं लगाया क्या तूने? सही से झाड़ू लगा, वो उधर रह गया। देख देख क्या पल्लीदार काम किया कर। झाड़ू लगा जल्दी और फिर मेरे कपड़े धो चल के। ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ। ठीक है, सुनिए। हाँ मैं मार्केट गई थी, तब पड़ोसन आई थी। हाँ आई थी। क्या लेने आई थी? अरे वो चाय पत्ती लेने के लिए आई थी। तो आप उसको दिए? अरे वो अपने घर में चाय पत्ती खत्म होना तो नहीं दिया। तो आप चुम्मा क्यों दिए उसको? तुम ही तो बोलती हो कि अपने घर में कोई आया तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हो गया बेटे। ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ। भाभी जी आप शॉप पहुंचो, मैं इनको पहुंचाता हूँ। क्या बोले? मतलब मैं इनको सूप पिलाता हूँ। हाँ ठीक बा। चलिए लड्डू की भैया, हम खोके पर जा रहे हैं। हाँ हमरा मतलब साहब पर जा रहे हैं। हाँ आप अपना ध्यान रखिएगा और टिल्लू भैया का बात सुनिएगा। हाँ जाओ जाओ जल्दी आना। हाँ हाँ हमें टिलुए पे भरोसा नहीं है। देखो भाभी जी फिर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कहा लड्डू के भैया, ऐसा काहे करते हैं आप? अच्छे से रहिए ना टिल्लू भैया के साथ। और वैसे भी हम ना ही संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा भाई साहब ऐसे मुश्किल घड़ी में? इनके पिताजी। कौन से बाल है? भाभी सुनो, ये लोग कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा जन्म चल रहा है? देख, जब पत्नी कहे कि आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, तो समझ जाओ कि पहला जन्म चल रहा है। अच्छा। और जब पत्नी कहे कि मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं, तो समझ जाओ कि चौथा या 5वां जन्म चल रहा है। क्या बात है सर। और जब पत्नी कहे कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, आपके खानदान की सारी पोल खोल के रख दूंगी, तो समझ जाओ कि 7वां जन्म चल रहा है। क्या हुआ? जुकाम हो गया? देखा, मुझे तो नहीं हुआ। तुम्हें जुकाम होगा भी कैसे? तुम पहले ही लड़की वाजिब ना कटवा चुके हो। कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। सुनो, हाँ जाके छत पे बैठो। कि क्या है छत पे धूप पड़ रही है? मैंने बोल दिया ना कि जाके छत पे बैठो। अरे तो है क्या छत के ऊपर? है तो कुछ नहीं, लेकिन तुम दिन में दिन गोरे होते जा रहे हो अंदर बैठे बैठे। यार हिंदी फिल्मों में बारिश का आना और बिजली का चले जाना, फिर मोमबत्ती ढूंढने का लड़का लड़की का ड्रामा। इतने बड़े बंगलों में एक इन्वर्टर नहीं होता क्या? यार हिंदी। सुनिए ना। हाँ क्या हुआ? मैं ब्लैक कलर के पर्स रखी थी, देखे हो आप?
अरे यार तुम ना एक नंबर की भुलक्कड़ हो। अरे देखें तो बता दीजिए ना कहाँ पे रखे हैं। अरे तुम अपनी छोटी बहन को दी थी, भूल गई? अरे हाँ वो तो मैं छोटी बहन को दे दी थी ना, मेरे एकदम ध्यान से हट गया। चलो वो रखे चाहे मैं रखूं, बात तो एक ही है ना। हाँ तो कभी मुझे भी अपनी बहन को देकर भूल जाया करो। हरामी हो। तुम अपनी बहन को किस नाम से बुलाती हो? मैं अपनी बहन जान के नाम से बुलाता। तो मैं तुम्हारा कौन हूँ? तुम मेरे पति हो। और तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान। कूलरवा कैसे चोर गुल बाटे हो? जाना तानी हम सोचले है ना कि गर्मी में कैसे कूलर में पानी डालला पर ठंडा हवा देवेला, यही से ना हम कूलरवा में आग डाल देले हैं। और सोचले हैं कि कूलर चली तो गर्म हवा दी। हे भगवान, ये औरत के हम का कर। कूलरवा कैसे चोर? एक पति पत्नी दोनों में झगड़ा हो रहा था, तो पति बोला देखो अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं साधु बन जाऊंगा। तो इतने में पत्नी बोली कौन सा साधु बनना है, नॉर्मल साधु बनना है या नागा साधु बनना है? तो पति बोला क्यों? पत्नी बोली अगर नॉर्मल साधु बनना है तो मैं आपके कपड़े पैक करूं, और अगर नागा साधु बनना है तो फटाफट कपड़े उतारो और निकल लो। ये मायके जाने के बाद भी औरत जो अपने पति से कॉल पे लड़ती है, इसे भी वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। कौन कहता है कि बादाम खाने से अकल आती है? ससुराल वालों के तन्ने खाने से अकल आती है। ये रोज डे प्रपोज डे हमारे किसी काम के नहीं है। कहीं भंडारा है तो बताओ। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? हाँ। ये लो पानी पियो। ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? मैंने देखा कि मेरी दूसरी शादी हो रही है। जिस ख्वाब को देखकर आदमियों के दिल में लड्डू फूटता है, उस ख्वाब को देखकर तुम डर रहे हो। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। नहीं, वो दरअसल मेरी दूसरी शादी भी तुम्ही से हो रही थी। अरे सुनिए ना, आप यहाँ हैं? क्या हुआ? पड़ोसन का डाइवोर्स हो रहा है। क्या बात करती हो, सच में? पड़ोसन का डाइवोर्स हो रहा है तो तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, बस मुझे सरप्राइज मिला ना इसलिए। हाँ। बस मुझे खाली पता चल जाए किस कलमुए के साथ उसका चक्कर है, मैं उसको ना बैंड बजा दूंगी। क्या करोगी तुम? उसको तो मैं गोली से उड़ा दूंगी। तुम इतना क्यों डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ, वो ठंडी लग रही है ना इसलिए मैं कांप रहा हूँ। इनका भोलापन तो आप लोग जानते ही हैं। पहली बार मिले थे तभी बोल दिया था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की ऐसी आए जो परिवार को आपस में जोड़ के रखे। हमने कहा आपको बहुरिया का नहीं, सीमेंट का बोरिया का जरूरत है। 25 ठोक बोरिया उठवा दे रहे हैं, घोल के पूरा परिवार के ऊपर ऐसे डाल दिया जाएगा, सब देती। भैया आपको ऐसे भड़कना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका बिल्लू पर असर बढ़ जाएगा। भाभी जी, बिल्लू पर असर कौन है? खून का दबाव। हाँ, ब्लड प्रेशर कहना चाह रही हैं भाभी जी आप। ऐसे ही पकड़े हैं। आप हंसिए नहीं तो फिर से खून डोल जाएगा आपका। भाभी जी आपका सही पकड़े सुन के एकदम